हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आइए देखते हैं प्रश्नावली 3 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो देखना, क्वेश्चन नंबर 1 है समीकरण 8x प्लस 5y इक्वल 11 को संतुष्ट करने वाले बिंदु के निर्देशांक है। यानी एक समीकरण है और इधर 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी। इस 4 ऑप्शन में कौन सा निर्देशांक इस समीकरण को संतुष्ट करेगा ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऑप्शन दिया है बारी बारी से इसमें रखेंगे। जो संतुष्ट करेगा तो उसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों का मान आ जाएगा, तो वही संतुष्ट करेगा ना। चलो ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं। क्या दिया है, 2, 1। यानी जो निर्देशांक के रूप में लिखा जाता है, पहले x को लिखा जाता है फिर y को। तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, 2, y बराबर 1 हो जाएगा। अब यही वैल्यू समीकरण में रखना। समीकरण क्या दिया है, समीकरण है 8x प्लस 5y इक्वल 11। देखो x का वैल्यू 2 रखना है, y का वैल्यू 1 रखना है। तो देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर बराबर हो जाएगा तो संतुष्ट करेगा, नहीं तो फिर अगला ऑप्शन रखेंगे। तो 8 इंटू एक्स के स्थान पे 2 प्लस 5 इंटू वाई के स्थान पे 1 इक्वल 11। 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस 5 एकम 5 इक्वल 11। तो 16 5 कितना होता है, 16 5 हो जाएगा 21। 21 इक्वल 11। देखो 21 कभी 11 के बराबर होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है ना, ये वाला सही नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, तो बी ले लेते हैं। बी में क्या दिया है, -2, 1। देखो एक्स का वैल्यू क्या है, -2, वाई का वैल्यू क्या है, 1। समीकरण में रखेंगे, समीकरण 8x प्लस 5y इक्वल 11। देखो x का वैल्यू 8, x का वैल्यू कितना है, -2 प्लस 5 इंटू वाई का वैल्यू 1 इक्वल 11। देखो 8 दूनी 16 हो जाएगा, माइनस चिन्ह है तो माइनस लग जाएगा, प्लस 5 एकम 5 और इक्वल 11। देखो -16 है और ये 5 है, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा, -11 इक्वल 11। तो -11 11 के बराबर नहीं होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं है ना। तो बी भी ऑप्शन गलत हो गया, बी भी सही नहीं है। तीसरे में आ जाएंगे, सी में क्या दिया है, 2, -1 ना। यानी एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू -1 ना। समीकरण में रखना, समीकरण है 8x प्लस 5y इक्वल 11। तो 8 वैसे लिखेंगे, x के स्थान पे 2 प्लस 5 इंटू वाई के स्थान पे -1 इक्वल 11। देखो 8 दूनी 16 हो गया, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा इक्वल 11। 16 में से 5 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 11 इक्वल 11। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है यही सही है। तो 2, -1 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। अब ऑप्शन नंबर डी चेक करने की जरूरत नहीं है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 विकल्प के माध्यम से ऐसे करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है समीकरण 6x - 5y इक्वल 11 और 2x प्लस वाई इक्वल 17 से y का विलोपन करने पर x में प्राप्त समीकरण है ना। यानी 2 समीकरण दिया है विलोपन विधि से, y को विलोपित करके x में समीकरण प्राप्त करना है ना। तो देखो इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले समीकरण लिखना है 6x माइनस 5y इक्वल 11, समीकरण 1 हो गया। दूसरा क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल 17, इक्वेशन 2 हो गया। अब देखना y को विलोपित करना है ना, जिसको विलोपित करना रहता है उसका कोफिशिएंट बराबर करते हैं। तो y का कोफिशिएंट 5, यहाँ कितना है 1, इसमें 5 का गुणा करेंगे और समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 2, देखो समीकरण 1 प्लस 2 इंटू 5 से, यानी समीकरण 1 में 2 को जोड़ेंगे और 2 में 5 का गुणा भी करना है ना। तो समीकरण 1 को सेम रखो, 6x माइनस 5y इक्वल 11। दूसरा क्या है, इसमें 5 का गुणा करना है, 5 दूनी 10x और प्लस 5y इक्वल 17 इंटू 5 85 हो जाएगा ना। अब देखना 10x और 6x 16x। देखो 5y और 5y, यहाँ माइनस यहाँ प्लस कैंसिल हो जाएगा, इक्वल में 85 और 11 ना। तो 11 और 85 हो जाएगा कितना, 96 ना। तो 16x इक्वल 96 कहाँ पे है, 16x इक्वल 96।
तो ऑप्शन नंबर जो डी है यही सही है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है ये कंप्लीट हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर तीसरा है समीकरण x प्लस 3y इक्वल 7 का हल है ना। तो देखो इसमें ऑप्शन दिया है ए बी सी डी ना। तो x और y का मान दिया है, x y का मान उठा के इस इक्वेशन में रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आएगा तो वही हल होगा ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर रखा था। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं। क्या दिया है, x इक्वल 2 y इक्वल 1 ना, यही वैल्यू समीकरण में रखेंगे। समीकरण क्या है, x प्लस 3y इक्वल 7। तो x का वैल्यू 2 रखना प्लस 3 इंटू 1 इक्वल 7। तो 2 प्लस 3 बन जा 3 हो जाएगा इक्वल 7। 3 और 2 5 इक्वल 7। देखो 5 7 के बराबर नहीं होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। तो बी वाला आप ऐसे चेक करेंगे। बी में क्या दिया है, x 3 दिया है, y 1 दिया है, यही समीकरण में रखेंगे। तो समीकरण क्या है, x प्लस 3y इक्वल 7। x का वैल्यू 3 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू 1 इक्वल 7। 3 प्लस 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 ही आएगा इक्वल 7। 3 और 3 6 इक्वल 7। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अब इसे सी चेक करेंगे। तो सी में क्या है, x 1 y कितना है 2। समीकरण क्या है, समीकरण में रखेंगे x प्लस 3y इक्वल 7। तो x का वैल्यू 1 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू 2 इक्वल 7। तो 1 ऐसे रहेगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा इक्वल 7। 6 और 1 7 इक्वल 7। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, तो बराबर है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है रेखाओं x इक्वल 0 और 2x प्लस 3y इक्वल 12 का प्रतिच्छेदी बिंदु है ना। इसमें दो रेखा दे रखा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दो रेखा समीकरण दिया है। अब इसको हल करके x y का मान निकालेंगे। जो x y का मान आएगा वही होगा प्रतिच्छेदी बिंदु ना। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो एक दिया है x इक्वल 0 दिया है, इक्वेशन 1 मान लो। दूसरा क्या दिया है, 2x प्लस 3y इक्वल 12 दिया है, इक्वेशन 2 मान लो। देखो x इक्वल 0 दिया है, यानी x का मान तो मिल गया है, x इक्वल 0। यही x का मान उठा के समीकरण 2 में रखेंगे ना। x इक्वल 0 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो तो 2 क्या है, 2 इंटू एक्स के स्थान पर 0 प्लस 3y इक्वल 12। देखो 2 का मल्टीप्लाई 0 में करो कि 0 हो गया ना, प्लस 3y इक्वल 12। 3y में 0 ऐड करोगे तो 3y ही आएगा इक्वल 12 ना। अब देखो 3 को ले जाओ इसके डिवाइड में, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 12 अपॉन 3। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू 4। अब x का मान यहाँ तो ये था अपने पास, तो अतः प्रतिच्छेदी बिंदु क्या आ जाएगा, निर्देशांक के रूप में आएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, x को लिखते हैं फिर y को। तो प्रतिच्छेदी बिंदु क्या हो जाएगा, अतः x वैल्यू कितना है 0, 0 का y का वैल्यू 4 ना। x y यानी x मान 0 y का मान 4, अतः 0 का 4 प्रतिच्छेदी बिंदु है, प्रतिच्छेदी बिंदु है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 0 का 4 ऑप्शन नंबर बी में मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है दो संख्याओं का योग 8 है और अंतर 2 है, दो संख्याएं हैं। देखो इसको अगर विकल्प के माध्यम से करना चाहो तो देखो दो संख्याओं का योग 8 है, तो यहाँ 6 2 8, 5 3 8, 7 1 8, 4 4 8, तो योग तो सभी में 8 है। अब देखो अंतर 2 है, अंतर किसमें 2 आ रहा है, देखो 6 में से 2 घटाओ कितना आएगा 4, यहाँ पे अंतर 4 आ रहा है, तो ए ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। 5 में से 3 घटाओ, यहाँ अंतर कितना आ रहा है 2, तो बी में अंतर 2 आ रहा है। इसमें देखो 7 में से 1 घटाओ अंतर कितना आ रहा है 6, तो ए भी गलत हो जाएगा। तो 4 में 4 घटाओ अंतर कितना आ रहा है 0, ए भी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए सी डी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला, क्योंकि इसमें योग 8 आ रहा है ना, दो संख्याओं का योग 8 आ रहा है और अंतर यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का अंतर 2 आ रहा है ना, तो अंतर इसमें 2 है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमने, ऑप्शन नंबर बी जो है विकल्प के माध्यम से सही है ना। इसको ऐसे भी कर सकते हो, बट हम लोग आओ तरीके से करते हैं ना, ऐसे भी कर सकते हो। देखो तरीके से कैसे करना है,
सॉल्यूशन, क्योंकि वह विकल्प ही है इसमें, वो तो है नहीं कि चाहे जैसे विकल्प सही करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, एक तरीका है ना। अब देखो दो संख्याओं का योग 8 है, तो हमने मान लिया, माना पहली संख्या बराबर x, उसके बाद दूसरी संख्या बराबर y मान लिया ना। दो संख्या कहा था, एक संख्या x मान लिया, दूसरी संख्या y ना। अब कह रहे हैं दो संख्याओं का योग 8 है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई 8 के बराबर हो जाएगा। अब कह रहा है अंतर 2 है, यानी इन दोनों का अंतर कितना है, x माइनस वाई, कितना हो जाएगा 2, इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो इक्वेशन 1 और 2, y के कॉफिशिएंट सेम है दोनों में ना। अब दोनों समीकरण को जोड़ लो, जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, x मिलकर क्या हो जाएगा 2x, और 8 और 2 10 हो जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10, x का वैल्यू कितना आ गया 5 ना, x का वैल्यू 5। अब देखो x का वैल्यू किसमें 5 है, इसमें 6 दिया है, इसमें 5 है, इसमें 7, इसमें 4, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब चलो y का वैल्यू निकालो, y का मान रखना, x का मान रखना समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर ना, तो x के स्थान पर 5 रखेंगे, प्लस y वैसे रहेगा इक्वल 8, 5 को उस तरफ ले जाओ तो y इक्वल 8 माइनस 5, y का वैल्यू कितना आ गया 5 माइनस 8 3, तो y का वैल्यू 3, x का मान 5। अब देखो x का मान 5, y का मान 3 किसमें है, इसमें तो है नहीं, देखो 5 का मान 3 इसमें है ना, तो ये x का मान है, ये y का मान, तो 5वां नंबर कंप्लीट हो गया, इसका ऑप्शन नंबर बी सही था। क्वेश्चन नंबर 6 है, समीकरणों 3x प्लस वाई इक्वल 9 तथा 2x प्लस 3y इक्वल 6 का हल होगा। देखो दो समीकरण दिया है, इसको हल करना है, ये तो आसान है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने बहुत कर रखा है। तो 3x प्लस वाई इक्वल 9 इक्वेशन 1 मान लो, दूसरा क्या है 2x प्लस 3y इक्वल 6 इक्वेशन 2 मान लो ना। अब देखना यहाँ देखो x का कॉफिशिएंट बराबर बनाओ चाहे y का बनाओ, तो y के सामने क्या है 3 है, यहाँ y के सामने 1, अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, फिर 1 में से 2 को घटा दो तो क्या हो जाएगा, y वाला विलोपित हो जाएगा, x का मान आ जाएगा, फिर x का मान किसी में रख देंगे ना। तो समीकरण 1 इंटू 3 माइनस 2 से, समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे और 2 से घटाएंगे, तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करो, 9x प्लस 3y और 9 त्रिक 27, इसको सेम रखना है, 2x प्लस 3y इक्वल 6 ना। घटाना है तो चिन्ह बदलेगा सबका, नीचे वाले का सबका चिन्ह बदल जाएगा ना। देखो 9x में से 2x निकालो 7x, 3y से 3y कैंसिल हो गया, ये प्लस में ये माइनस है ना। 27x में से 6 निकाल दो, 27 में से 6 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 21 ना, तो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, ये x का वैल्यू 3, x का मान रखना 1 में रखो चाहे 2 में रख दो। अब देखो x का मान किसमें किसमें 3 आया है, वही सही होगा, देखो इसमें 3 आया है, इसमें तो आया नहीं है, इसमें 3 आया है, तो ऑप्शन नंबर ए या फिर सी दोनों में से एक सही होगा ना। तो समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर ना, तो समीकरण 1 है 3 इंटू एक्स के स्थान पर 3 प्लस वाई इक्वल 9 ना, 3 3 का 9 हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल 9, 9 को उस तरफ ले जाओ तो y इक्वल 9 माइनस 9, तो y इक्वल क्या हो गया 0 हो गया ना। तो x का मान 3 y का मान 0 किसमें है, देखो x का मान 3 y का मान 0, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ना। तो छठवां कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, भिन्न 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर में जोड़ने वाली संख्या, तो यानी इसके अंश और हर में क्या जोड़े कि 2/3 हो जाए ना। देखो इसको हम लोग सबसे पहले देखो माना x जोड़ने माना भिन्न में x जोड़ा जाए, इसको हमने मान लिया। देखो भिन्न क्या है 2/7 है ना, 2/7 है, इसके अंश में ना, अंश में एक जोड़ दो, सॉरी अंश में x जोड़ दो और हर में x जोड़ दो, कितना मिल जाएगा 2/3 मिल जाएगा ना। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो दोनों का, तो 3 का इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा 3 का 2 में 6 और 3 का x में 3x। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करो तो 2 का 7 हो जाएगा 14 और 2 का x में 2x ना। अब क्या करना है
हमको निकालना है क्या, x का मान निकालना है ना। तो सभी को इस तरफ ले लेंगे ना, 3x यही रहने दो, 3x यही रहने, 2x इधर लेके आओ तो -2x हो जाएगा, 14 यही रहेगा अपने स्थान पे, 6 इस तरफ आएगा तो -6 ना, तो 3x - 2x ये x हो जाएगा, और 14 - 6 कितना हो जाएगा, हाँ तो यहाँ पे 8 ही आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया 8 ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। यानी जो भिन्न है 2/7, इसके अंश और हर में 8 जोड़ोगे तो 2/3 मिल जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 है समीकरण 1/x + 1/y = 4, 1/x - 1/y = 0 का हल है ना। इसको हल करते हैं तो देखो इस समीकरण को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले करते हैं 1/x + 1/y = 4 दिया है इक्वेशन 1। दूसरा है 1/x - 1/y = 0 दिया है इक्वेशन 2। जैसे देखो अगर इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दें, क्योंकि देखो 1/y 1/y यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो लिख लो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ना 1/y कैंसिल, क्या बचा 1/x + 1/x, इस तरफ क्या बचा 4 + 0। देखो इसको जोड़ेंगे तो हर सेम है तो हर लिख लेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा 1 + 1 = 4 हो गया, 2/x = 4 हो गया ना। अब देखो क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4 ना, तो 1/x = कितना हो गया 2। अब हमको निकालना है x का मान, तो इधर पलट देंगे तो a भी पलट जाएगा, इसको 2/1 भी कर सकते हो, तो x का मान कितना आ गया 1/2 x का मान। अब देखेंगे x का मान 1/2 किसमें है, x का मान 1/2 इसमें है, इसमें तो 2 है, इसमें 4 है, इसमें 0, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा ना। आगे चाहो तो ना हल करो क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, अगर हल करना है तो x का मान रखो 1 में, समीकरण 1 में x = 1/2 रखो पर, समीकरण 1 में रखो, x के स्थान में क्या रखेंगे 1/2। देखो 1/x के स्थान में क्या है 1/2 है, प्लस 1/y = 4 है। अब देखो ये क्या हो जाएगा 1/1 × 2/1। इसे देखो कभी भी 5 के बटे में 2/3 है, तो इसको हल कर सकते हो तो इसे कर सकते हो ना 5/1, इसके बटे में कुछ नहीं तो 5/1 कर लेंगे। अभी डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई होगा तो पलट जाएगा 3/2 हो जाएगा ना, इस तरह से हल करेंगे ना। अब देखना यहाँ क्या है प्लस 1/y = 4। अब देखो 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 आएगा, इधर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इधर हो गया 2 + 1/y = 4, 2 को उस तरफ ले जाओ 1/y = 4 - 2 ना, 1/y = क्या हो गया 2 आ गया। अब y का मान निकालना है तो इधर पलटोगे तो a भी पलट जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 ना, तो y का वैल्यू 1/2, x का मान 1/2, तो ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट हो गया ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दुगुना पुत्र की आयु की 5 गुने के बराबर है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है ना, तो हम लोग मान लेंगे, माना पिता की आयु, पिता की आयु हमने x वर्ष मान लिया ना, उसके बाद पुत्र की आयु इसको हमने मान लिया y वर्ष, इतना हो गया। अब देखो जैसे करा वैसे करेंगे, पिता और पुत्र की y ना, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद निकाल लेना, 5 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगा, पिता की आयु ये तो वर्तमान आयु है, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x + 5 वर्ष ना, पुत्र का क्या हो जाएगा 5 वर्ष बाद, पुत्र की आयु तो y है तो y + 5 वर्ष हो जाएगा ना। यहां तक क्लियर है। देखो पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, देखो कह रहा है ना, जो पिता की आयु है, देखो पिता की आयु x है, पुत्र की आयु कितना है y, देखो कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, यानी जो पुत्र का अगर 3 गुना करोगे तो पिता की आयु के बराबर हो जाएगा, तो 3 गुना ना, समीकरण 1 बन गया। देखो पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी के बराबर है ना, जो छोटा है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर हो जाएगा, ये तो इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा देखो 5 वर्ष बाद पिता की आयु, देखो 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितना हो गया x + 5, और पुत्र की आयु कितना हो गया y + 5 ना, कह रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दुगुना, पिता की आयु का दुगुना, पिता की आयु का दुगुना ना,
पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर है ना, तो पुत्र की आयु ये वाला है तो इसमें 5 गुना कर दो ना, ये दोनों बराबर हो गए। इसका मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 10 इक्वल 5y इक्वल 5y प्लस 25 हो गया। दोनों को इस तरफ लेके आओ, तो 2x उसके बाद माइनस 5y, इसको इस तरफ ले आओगे तो माइनस 25 हो जाएगा, तो माइनस 15 बचेगा इक्वल 0। इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो x बराबर 3y है ना, इसका मान उठा के समीकरण 2 में रखो। समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर x का मान 3y समीकरण 2 में रखो, तो 2 ब्रैकेट में x का मान कितना है 3y माइनस 5y माइनस 15 इक्वल 0। कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 6y माइनस 5y माइनस 15 इक्वल 0। माइनस करो तो क्या हो जाएगा y, और 15 को इस तरफ ले जाओ तो y का मान कितना आ गया 15 ना। अब y का मान कहाँ रखोगे 1 में, समीकरण 1 से ना, तो समीकरण 1 में रखो x इक्वल 3 इंटू y का मान कितना है 15, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 15 इंटू 3 45 ना, x का मान आ गया। ये x का मान हो गया, ये y का मान। अब देखना, तो हमने x का मान क्या माना था, पिता की आयु x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष ना, यहाँ पे पिता की आयु कितना हो जाएगा, ये पिता की आयु हो गया, पिता की आयु, और ये वाला कितना हो जाएगा पुत्र की आयु ना। तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा उसके अनुसार सही करें ना, x का मान इतना आ गया, y का मान। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, समीकरण x प्लस वाई इक्वल 6 और x माइनस वाई इक्वल 2 का हल है। इसको हल करना है, तो देखो इसको तो हम लोग कर लेंगे आसानी से। x प्लस वाई इक्वल 6 दिया इक्वेशन 1, दूसरा x माइनस वाई इक्वल 2 दिया इक्वेशन 2। अच्छा देखो समीकरण 1 और 2 में y सेम है, y का कोएफिशिएंट सेम है, चिन्ह भी अलग अलग है, तो दोनों को जोड़ देंगे ना। समीकरण 1 प्लस 2 से y से y कैंसिल, x मिलके 2x हो जाएगा, और 6 और 2 8 हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 चौके 8, x का वैल्यू 4 हो गया। x मान उठा के समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x के स्थान पे 4 रखो प्लस y इक्वल 6, 4 को इस तरफ ले जाओ, y इक्वल 6 माइनस 4, तो y का वैल्यू हो गया 2, तो x का मान 4 y का मान 2, तो देखो x का मान 4 y का मान 2, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, 5 पेनों और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 31 है, 7 पेनों और 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 39 है, तो एक पेन और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य निकालना है ना। इसको हम लोग मान लेंगे, माना एक पेन का मूल्य, इसको हमने मान लिया एक पेन का मूल्य x रुपए है, और पेन मतलब पेन ज्यादा वो बहुत लगाया ना, पेन नहीं पियानो नहीं, यहाँ ना एक पेन एक वचन बाटे, मतलब पेनो लगाए ना, बहुवचन संख्या बार एक से ज्यादा ना। देखना, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य, इसका हम लोग y मान लेंगे, y रुपए। अब देखो यहाँ से इक्वेशन बनाओ ना, देखो 5 पेन है और 3 अभ्यास पुस्तिका, इसका मूल्य 31 है ना। देखो 5 पेन है और एक पेन कितने का मिल रहा है x का, तो 5x हो जाएगा टोटल, प्लस 3 अभ्यास पुस्तिका, एक अभ्यास पुस्तिका कितने मिल रहा है y, तो 3y हो जाएगा टोटल। ये टोटल किसके बराबर होगा 31 के, इक्वेशन 1 हो गया। ऐसे दूसरा इक्वेशन बनाओ, 7 पेन है, एक पेन x का है तो 7x हो जाएगा, प्लस 2 अभ्यास पुस्तिका है तो 2 इंटू y हो जाएगा, क्योंकि एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य y, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य y रुपए है। ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे 39, इक्वेशन 1 और 2 मिल गया। अब देखना, यहाँ कोएफिशिएंट 3 यहाँ 2 है, इसी को बराबर करके एक में से 2 को घटाएंगे, तो करेंगे समीकरण 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 से ना, एक में 2 का गुणा करो तो 10x माइनस 6, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा 6y और 31 गुना 62। अब इसमें 3 का करो, 7 21x प्लस 3 6y और इक्वल 39 इंटू 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 117 आ जाएगा ना। अब माइनस करेंगे तो नीचे वाले का चिन्ह बदलेगा, 6y से 6y कैंसिल, देखो 10 और माइनस 21x तो माइनस 11x हो जाएगा, इक्वल
इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 55 -55 हो जाएगा ना। तो -55, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 11 कम 11, 11 बचे 55, तो x का वैल्यू 5 आ गया। अब x का मान 5 समीकरण 1 में रखना, समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, तो 5 तो ऐसे रहेगा, तो x वैल्यू 5 है, 5 रख दो, प्लस 3y इक्वल 31 ना, 5 × 5 25 हो जाएगा, प्लस 3y इक्वल 31, 25 को उस तरफ ले जाओ, 3y इक्वल 31 माइनस 25, तो 3y इक्वल 31 माइनस 25 6 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो y का वैल्यू 2 आ गया ना। तो देखो x का मान 5, y का वैल्यू 2, तो हम लोग कह सकते हैं एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपए, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य कितना हो जाएगा 2 रुपए ना। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया।